लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे जियांग सभी को बचाने के लिए वापस आ गया था और वो चोंग को वहाँ पर पड़े डेड बॉडीज को खाने को बोलता है। फिर जियांग वहाँ पर पड़े डेड बॉडीज को देखकर सोचता है, होंग ने तो मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम किया है। होंग पुलिस वाले का नाम है। फिर बिल्डिंग से एक बच्चा जियांग को देखकर बोलता है, ये तो बड़े भाई जियांग है, ये देखो वो सच में आ गए। और वो सभी खिड़की से जियांग को हेलो बोलते हैं। उन सब के नीचे आते ही जियांग होंग से पूछता है, क्या तुमने इन सभी को मारा है? तब होंग कहता है, ऑफ कोर्स मैंने इन सबकी छुट्टी कर दी है इस राइफल की हेल्प से जो तुमने मुझे दिया था। मैं आर्मी से रिटायर होने से पहले एक मार्कमैनशिप था। तभी उन सबको जॉम्बी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ चोंग आता है जो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर होंग अपना राइफल चोंग के ऊपर तान देता है। तब जियांग उसके राइफल को पकड़ते हुए कहता है, डरो मत, ये हमारा ही साथी है। ये सुनकर होंग शॉक्ड होते हुए पूछता है, क्या हमारा साथी, वो भी एक ज़ॉम्बी? फिर जियांग चोंग से बोलता है, वहाँ पर और भी डेड बॉडीज है, तुम चाहो तो खा सकते हो। उसकी बात सुनकर चोंग हाँ करते हुए गुर्राता है। ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोग सोचते हैं, वेट, ये तो जॉम्बी से बात कर सकता है। तब होंग उससे पूछ ही लेता है कि बड़े भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या आप जॉम्बी से बात कर सकते हो? तब जियांग उसे बताता है, ये कोई मामूली ज़ॉम्बी नहीं है, पूरी कहानी बताने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी के लिए बस में बैठ जाओ, इसीलिए अभी के लिए बस में बैठ जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। फिर जियांग वहाँ से जाते हुए चोंग से कहता है, जल्दी से अपना मील खा लो और बस में आ जाना। उसके बाद चोंग डेड बॉडीज को खाने के बाद बस के पास आता है और अपना मजल मास्क पहन लेता है। ये देखकर वो बच्चा शॉक्ड होते हुए बोलता है, अरे इसने तो फेस पर मजल भी लगा लिया। ये सुनकर जियांग बोलता है, मजल? अगर उसने ये बात सुन लिया तो वो तुम्हें पंच भी मार सकता है। ये सुनकर वो बच्चा डरते हुए बोलता है, लेकिन वो बंदा है तो कूल। फिर चोंग बस में चढ़ जाता है। वो जैसे ही बस में चढ़ता है तब वो उसके तरफ बस लचकने लगती है। ये देखकर होंग थोड़ा शॉक्ड होता है कि आखिर इस ज़ॉम्बी का वेट कितना है और इसके अंदर पावर कितना है। उसके बाद चोंग जियांग को चाबी देते हुए कहता है, चाबी। ये सुनकर जियांग उससे पूछता है, क्या तुम बोल सकते हो? चोंग बोलता है, बोल सकता हूँ। ये सुनकर जियांग मन ही मन सोचता है, लगता है डेड बॉडीज खाने के बाद चोंग अब इवॉल्व कर रहा है। मुझे जल्दी से घर जाकर इनके पॉइंट्स को एक्वायर करना होगा ताकि मैं अपने बेस को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकूं। फिर क्या वो सब फुल तेजी में बस से जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है ली पर, जहाँ पे सभी लोग उसे डांटते हुए कहते हैं, इसके बस का तो कुछ भी नहीं है, ये फिर से पिट कर वापस आ गया। जो बंदा उसके ऊपर चिल्ला रहा था उसका नाम अकाई है। फिर ली अपने बॉस से माफी मांगते हुए कहता है, बॉस इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, उस पुलिस वाले के पास तो ऑटोमेटेड राइफल थे। तब उसका बॉस बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, एक पुलिस वाले के पास राइफल, क्या तुम मुझे स्टूपिड समझते हो? ये सुनकर ली डरते हुए बोलता है, नहीं बॉस, अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप खुद अपने एक बंदे को भेज कर चेक कर लो। तभी अचानक से अकाई उसे एक लात मारता है और उसे वहाँ से दफा होने को बोलता है। अब हम नेक्स्ट सीन में ली को देखते हैं जो कि अकेले बैठकर कुछ तो कुछ सोच रहा था। उसे देखकर अकाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन बोलता है, मैं इस लूजर से परेशान हो गया हूँ, लगता है टाइम आ चुका है इसका खात्मा करने का, वैसे भी ये किसी काम का नहीं है। तब उसका दूसरा साथी बोलता है, तुम्हें तो बस उसकी लड़की चाहिए है ना? ये सुनकर अकाई हंसते हुए बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन हम सब शेयर कर सकते हैं। तब उसका बॉस से कैबिल स्माइल करते हुए बोलता है, इतनी जल्दबाजी मत करो, मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार है, जब मैं उसे खत्म करके उसके गर्लफ्रेंड को अपने साथ ले लूंगा। इधर उन सब की बातें ली छुप कर सुन रहा होता है। ये बात सुनकर तो ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो अपने घर आकर वहाँ का सामान गुस्से में तोड़ने लगता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है, आखिर हुआ क्या है, शांत हो जाओ। फिर ली उससे बोलता है, हमें यहाँ से जाना होगा, अपना सामान पैक कर लो। लेकिन लिंगजिन बोलती है, हम जा कहाँ रहे हैं? फिर ली बोलता है, ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, जल्दी से एक प्लान बनाना होगा ताकि हम यहाँ से एस्केप कर सके। फिर ली अपने कुछ ट्रस्टेबल बंदों को बुलाता है और उसे अपने साथियों को तैयार करने को बोलता है ताकि वो सब यहाँ से निकल सके। वो अपने साथियों को कल रात वहाँ से निकलने को बोलता है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब अब ये ली के साथ भी गद्दारी करने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है जियांग पर, जहाँ वो सब अपने विला पहुँच जाते हैं। जियांग को मिशन कंप्लीट करने पर 30 पॉइंट मिलते हैं। फिर वो बस से उतरते हुए चोंग से बोलता है, कल रात तुम मेरे साथ साउथ में चलोगे? ये सुनकर होंग उससे पूछता है, साउथ में, लेकिन क्यों? फिर जियांग बोलता है, मेरे कुछ अधूरे काम बचे हुए हैं जिसे मुझे पूरा करना है। बिचुई माउंटेन के कुछ बंदों के साथ
मेरा पंगा हो गया था, उसे ही निपटाने जाना है। अब हम जियांग को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो अपने सिस्टम में पॉइंट्स का यूज करके लेवल 2 के बॉस को ओपन करता है, जिसमें उसे फिजिकल इनहेंसमेंट सीरम मिलता है, जो देखकर जियांग बहुत ही खुश होता है और मनी मन सोचता है मुझे यही उम्मीद थी लेवल 2 के बॉक्स से। फिर वो उस इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है और उसे फील होता है कि उसका पावर लेवल ह्यूमन के मुकाबले 6 गुना बढ़ चुका है। तभी उसके सामने से एक मच्छर आता है, जिसे वो अपने हाथों से ही एक झटके में पकड़ लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वो उसे छोड़ देता है। फिर वो चोंग के साथ साउथ की तरफ जाने के लिए निकलने लगता है। फिर होंग उससे पूछता है बड़े भाई क्या आप जा रहे हो, लेकिन इतनी जल्दी? तब जियांग बोलता है हाँ। फिर होंग उससे पूछता है क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तब जियांग बोलता है तुम्हारी मार्क्समैनशिप बहुत ही बढ़िया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबको ट्रेन करो। ये सुनकर होंग हंसते हुए कहता है यही तो मेरी खासियत है, आप चिंता मत करो, मैं इन सबको ट्रेन कर दूंगा। फिर वो चोंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर ली अपने साथियों को लेकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था और पूछता है आखिर लिंजिन की टीम कहाँ पर है। तभी वहाँ पर उनका बॉस और अकाई आते हैं और उससे पूछते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। ये देखकर ली सोचता है शिट ये सब कहाँ से आ गए, और उसे बताता है कि बॉस हम तो बस रॉक्सिन गार्डन पर हमला करने जा रहे थे ताकि हम अंधेरे का फायदा उठाकर उन्हें पकड़ सके। तभी उनका बॉस कुछ डेड बॉडीज को वहाँ पर लेकर आता है जो कि इल्जिन के टीम के मेंबर्स थे। ये देखकर तो ली बहुत ही शॉक्ड होता है। तभी उसका एक साथी बोलता है ये काम तो लिंजिन का हो सकता है। ये सुनकर ली गुस्से में उसे मारते हुए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें लगता है कि लिंजिन धोखेबाज है? फिर वो बॉस से बोलता है बॉस मैं इस आदमी को नहीं जानता। ये सुनकर उसका बॉस अपने साथियों को उन्हें शूट करने को बोलता है और उसके साथी सभी को शूट कर देते हैं, लेकिन वो सब ली को जिंदा छोड़ देते हैं। तब ली उनसे डरते हुए बोलता है बॉस मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इन्हें नहीं जानता और ये आप क्या कर रहे हो। तब उसका बॉस बोलता है आखिर तुम कितना झूठ बोलोगे, एक बार मेरी गाड़ी में देखो कौन बैठा हुआ है। फिर वो गाड़ी में देखता है जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि लिंजिन बैठी हुई थी। ये देखकर तो ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो साथ ही साथ शॉक्ड भी होता है। फिर अकाई उससे बोलता है ली तुम्हारे झूठ बोलने का फायदा नहीं है, क्योंकि लिंजिन ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। ये सुनकर तो ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लिंजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बॉस के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तब अकाई अपने बॉस से पूछता है आखिर हम इसका क्या करने वाले हैं। फिर वो उसे घर के सामने गले में रस्सी डालकर लटका देते हैं। इधर जियांग भी छुपते छुपते वहाँ पर पहुँच चुका था और ली को लटके हुए देखकर बोलता है तेरे जैसे बंदों के साथ ऐसा ही होना था, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इसे अपने हाथों से मार नहीं पाया। फिर वो एक पत्थर फेंक कर उसकी रस्सी को काट देता है और उसके बाल पकड़ते हुए कहता है तेरी जैसी हरकतें हैं उसके हिसाब से ही तेरा खात्मा हुआ है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा तेरा रिवेंज लेने में। इधर हम लिंजिन और बाकियों को देखते हैं जो कि उसे बांध कर कुछ तो करने वाले थे, वो आप समझ ही जाओ। तब लिंजिन उससे बोलती है मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प करी और तुम सब मेरे साथ ऐसा करने वाले हो, जल्दी से मेरा हाथ खोलो। तब उनका बॉस उसके बाल पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ तुझे मजे नहीं आ रहे। तभी अकाई को एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो खिड़की की तरफ देखने जाता है जहाँ वो अपने सभी साथियों को मरा हुआ देखता है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड होता है। तभी दरवाजे को कोई जोर जोर से पीटने लगता है। ये देखकर जैसे उनका ध्यान भटकता है तभी जियांग खिड़की से आता है और अकाई का गर्दन काट देता है। ये देखकर उसका बॉस तो काफी शॉक्ड होता है। फिर जियांग उसे भी एक चाकू फेंक कर वहीं पे खत्म कर देता है। तब लिंजिन जियांग से पूछती है जियांग तुम कैसे हो। फिर जियांग बोलता है लगता है तुम मजे कर रही थी, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आखिर ली तुम्हारे बारे में कैसा फील कर रहा होगा। फिर वो दरवाजे को ओपन करता है और वहाँ पर ज़ॉम्बी ली भागते हुए आता है और लिंजिन को काट लेता है। फिर जियांग चोंग को लेकर बाहर आता है और चोंग से बोलता है तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो। तभी जियांग को एक आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को बड़े ही ध्यान से सुनने लगता है। अब हम पास ही के बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग डरे हुए बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक मोटा सा शेफ आता है और वहाँ के लोगों को घूरने लगता है। फिर उसका एक साथी एक छोटी बच्ची को पकड़ते हुए बोलता है ये कैसी है, इसका मीट बिल्कुल जूसी होगा। तब वो शेफ बोलता है नहीं ये तो बहुत ही पतली है। फिर वो एक मोटे से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहता है ये बंदा बढ़िया रहेगा और उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तब उस बच्चे की माँ उसे रोकते हुए कहती है प्लीज मेरे बच्चे को बख्श दो, मैं आपसे विनती करती हूँ, लेकिन वो शेफ उसे मारते हुए उसे दूर कर देता है। तब वो लेडी वहाँ के बाकी लोगों से कहती है प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो। तभी उनके गेट पर भी कोई नॉक करने लगता है जिसे सुनकर सभी के सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। तब शेफ बोलता है ये कैसी आवाज थी, क्या ये गनशॉट की आवाज थी।
फिर वो बच्चा जिसका नाम जाई है वो अपने मदर के पास पहुंच जाता है। तभी अचानक से डोर ओपन होता है। ये देखकर शेफ अपने आदमी से बोलता है जाकर चेक करो, और जब वो आदमी जाता है तब चोंग उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखते ही सबकी तो फट जाती है और वो सब हाथ देकर सोचते हैं ये तो एक ज़ॉम्बी है, और फिर वो सब शूट करने लगते हैं। तभी अचानक से चोंग उड़ते हुए खिड़की पे आता है और अंदर आते ही शेफ की गर्दन पकड़ के तोड़ देता है। फिर क्या कुछ ही सेकंड्स में उछलते उछलते सबको मार देता है। रूम में सभी के सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं लेकिन चोंग उन पे हमला नहीं करता। ये देखकर एक लड़की बोलती है आखिर ये ज़ॉम्बी हमारे ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी वहाँ पर जियांग आता है जो चोंग की तारीफ करते हुए कहता है ये तो बहुत इम्प्रेसिव था, मास्क और चेन पहनने के बाद भी तुम इतने फास्ट हो। ये सुनकर चोंग खुश होते हुए कहता है तभी तो मैं कूल हूँ। और जब वो सब लोग देखते हैं कि जियांग उस ज़ॉम्बी से बात कर रहा है ये देखकर वो काफी शॉक्ड होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।